हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं एसएससी जीडी 2025 पीवाई के सीरीज। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 19 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 24 फरवरी 2024 के सिर्फ तीसरे का पेपर है। तो दोस्तों, आपको हिंदी का इस पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है। और आपको 2024 के बाद 2023 का, 2022 का, उस तरीके से लगातार आपको 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान है उसका सही शब्द वाले विकल्प हो। लिखा हुआ अवकाश साल का वो समय है जिसकी डैश से पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है। ऑप्शन ए है निरुत्साह, ऑप्शन बी सभी, ऑप्शन सी प्रोत्साहन, ऑप्शन डी है उत्सुकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्सुकता, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसे व्याकरण का ज्ञात हो। तो ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी भाष्य, ऑप्शन सी है व्याकरण, ऑप्शन डी है अध्यापक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्याकरण, जो ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए? 4 विकल्प दिए गए हैं। में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। तो अधिकार का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है, ये बताना है आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हक, ऑप्शन बी है पृथक, ऑप्शन सी है आधिपत्य, ऑप्शन डी है स्वामित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प दिए गए, इसमें भी उस विकल्प का चयन करके जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब किसी, ऑप्शन ए किसी की न मानना, ऑप्शन बी है स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन सी महामूर्ख होना, ऑप्शन डी कुछ समझ ना आना। किसी की ना मानना, जो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का पर्यायवाची मुहावरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी की ना मानना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आज व्याकरण की परीक्षा है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी है व्याकरण, ऑप्शन डी व्याकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको इस चैनल से या इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी अगर लाभ मिल रहा है ना दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको एक बटन ही दबाना है साहब, जिसमें हम लोग को समझ में आता है कि हाँ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, हमारे बच्चों को लाइक कर रहे हैं कि नहीं, इन लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे भाई, अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर ये होगा कि हाँ मुझे इससे थोड़ा सा भी सीख मिला है, तो प्लीज़ करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हमस नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी हमस, ऑप्शन डी पाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमस, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। क्या है? विलोम शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, वह बड़ा ही निस्तेज डैश बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं। तो क्या हो जाए? ओजस्वी या निष्प्रभ या क्रांतिहीन या धीमा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जैसा आपको प्रश्न दिख रहे हैं ऐसे आपके एग्जाम में ही प्रश्न दिखेंगे, ऐसी टाइप से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। तो आप इसको तैयारी जितने भी प्ले लिस्ट में बने हुए हैं आप सबको देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोककृति का सही अर्थ वाला विकल्प है।
80 की आमद 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्च, ऑप्शन बी है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, ऑप्शन सी है। मनुष्य को अपने कर्म का अनुसार ही फल मिलता है, ऑप्शन डी है। बेसहारे का सहारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आमदनी से अधिक खर्च, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई, ऑप्शन ए हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया, ऑप्शन बी हत्यारे को मृत्युदंडित मिल गया, ऑप्शन सी है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी हत्यारे को दंड की सजा मिल गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया, ऑप्शन ए से चला गया, ऑप्शन बी देवता को, ऑप्शन सी है अर्पित कर वहां, ऑप्शन डी एक फूल की माला। इसका जो करेक्ट आंसर है एक फूल की माला को अर्पित करके चला गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का बालिग है, तो बालिग का विलोम शब्द क्या होगा? पुत्री, जवान, नाबालिग या बच्चा। विलोम शब्द इसका होगा क्या होगा? अगर आपको पता है तो बता दें, नाबालिग, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में उचित विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी पर लगी, सिफारिश पर, ऐतराज पे, अदालत पे, हाल पे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ सिफारिश पे। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने 2 बार मैंने पढ़ा चुका है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप इसको जरूर से जरूर, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस कहानी का शिक्षक बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन सी शीर्षक, ऑप्शन शीर्षक, ऑप्शन शीर्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्षक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाले विकल्प हो। मानव एक विवेकशील और डैश प्राणी है, ऑप्शन मननशील, ऑप्शन बी मानशील, ऑप्शन सी है शील, ऑप्शन डी चिंतनशील। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो मानव है चिंतनशील है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आंसर क्या निकला है? दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में लिखा हुआ था, ऑप्शन ए पत्र का, ऑप्शन बी है इसका शोक का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर नहीं दिया, ऑप्शन डी है अपने मेरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये आपको क्या होगा, गद्य है। इस गद्य को पढ़ के आपको जगह जगह का खाली जगह देख रहे हैं, उस जगह पे आपको फिल करने हैं। तो चलिए, लिखा हुआ रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो लिखा हुआ जब हम रोग के कारण के डैश में सोचते हैं तो क्या होता है? पुस्तक, विषय, भूल, सहायक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय में। ठीक है, जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं। हाँ, अब इसका आ गया, इस कारण के बहुत से डैश होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। लिखा हुआ रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन सी स्तर, ऑप्शन सी तत्काल, ऑप्शन डी विभिन्न। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? गरीबी, स्तर, तत्काल, विभिन्न। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनमें से एक संक्रमण है जो डैश पानी पीने से आता है। ऑप्शन ए है
एसिड, ऑप्शन बी साफ, ऑप्शन सी दूषित, ऑप्शन डी जीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दूषित। उनमें से एक संक्रमण जो दूषित पानी पीने से आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के लिए साफ पानी डैश करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा? पिलाना, उपलब्ध, गुनगुना, वजन। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? उपलब्ध। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लिखा उपचार, समुदाय, पौष्टिक, विभिन्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए ना। हम डैश हैं प्रकार के रोग होने के एक ही बल्कि बहुत से कारण होते हैं। तो क्या कारण है भैया? हाँ, उपचार, समुदाय, पौष्टिक, विभिन्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको चैनल पर पढ़ना अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर निरंतर लगे रहिए। आप लोग को विश्वास रहेगा कि अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज आपको कराई जाएगी, तो दोस्तों जरूर से जरूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।